शामली जनपद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता व्यापार प्रकोष्ठ जन जागरण योजना शुरू करने जा रहा है। 1 सितंबर से 31 सितंबर तक स्वदेशी जन जागरण होगा। गांव-गांव, शहर-शहर जन जागरण होगा। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक पत्र वितरण, दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक गांव-गांव, तहसील, कस्बा, पंचायत, जिला में जन जागरण के तहत जागरूक अभियान चलाया जाएगा। 25 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक व्यापारी गोष्ठी होगी। आज से 110 वर्ष पहले देश के राष्ट्रपिता बापू गांधी ने स्वदेशी जन जागरण के अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान शुरू करने के लिए शामली में व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जन जागरण अभियान को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। गांव-गांव, शहर-शहर कैसे जन जागरण अभियान को तेजी से बढ़ावा मिले, इसके लिए भी व्यापारियों और लोगों को जागरूक किया गया। वहीं जीएसटी विभाग को चेतावनी दी गई कि जिस तरीके से लोगों को जीएसटी विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है, यह बर्दाश्त से बाहर है। मेरे व्यापारी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल किया गया कि अनिरुद्ध आचार्य द्वारा लड़कियों वाले सवाल पर 4 जगह मुंह मारती हैं, तो क्या वह एक पति के साथ रह पाएंगे? वहीं उन्होंने अनिरुद्धाचार्य वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि मैं किसी संत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत की मेरी माँ, भारत की मेरी बहन, भारत की मेरी बेटी आज भी संस्कार को मानती है। संत महात्मा जी ने बच्चियों के लिए किस उद्देश्य से कहा, वह उनका मन जानता है। मुझे भारत की बेटी पर आज भी भरोसा है। मेरी भारत की बेटी चांद पर पहुंच चुकी है। मेरी भारत की बेटी हवाई जहाज चला रही है। मेरी भारत की बेटी 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए सेना में है। मेरी भारत की बेटी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चलाती है। मेरी भारत की बेटी डॉक्टर और IPS IAS है। हर बच्ची को यह बात कहना किसी संत के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी भी संत का धर्म नहीं बनता। भारत की नारी, भारत की बेटी, भारत की बहन मेरे लिए देवतुल्य है। अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ स्वदेशी जन जागरण योजना शुरू करने जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक स्वदेशी जन जागरण होगा, जिसमें 1 सितंबर 15 सितंबर तक हम बाजार शहर गांव कस्बों में जाकर स्वदेशी जन जागरण करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर से 25 सितंबर तक हैंडबिल, पत्रक का वितरण, पोस्टर, दीवारों पोस्टर लगाएंगे। इसके बाद लगातार 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हम गांवों में, तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में, महानगरों में, जिलों में चौपाले लगाकर लोगों को स्वदेशी जन जागरण के लिए जागरूक करेंगे। उसके बाद सीधा 25 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े जिलों में बड़े व्यापारी सम्मेलन, व्यापारी गोष्ठियाँ होंगी। आज से 110 वर्ष पहले देश के राष्ट्रपिता बापू गांधी ने स्वदेशी जन जागरण के अभियान की शुरुआत की थी और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। उसी प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि स्वदेशी अपनाओ और भारत में बनने वाली हर वस्तु का इस्तेमाल करो और विदेशियों को के आइटम को इस्तेमाल करना बंद करो। 1 सिटी 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। आज उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पोर्ट्स, सहारनपुर में लकड़ी का फर्नीचर, लखनऊ में चिकन के कपड़े, बनारस की साड़ी, तो मुरादाबाद का पीतल, बुलंदशहर के खुर्जा के मिट्टी के बर्तन, तो मुजफ्फरनगर का गुड़, हापुड़ की खादी, गोरखपुर की खादी। इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश और देश में हर जिले में कुछ ना कुछ भारत में निर्मित होता है। उसको हमने एक विश्वव्यापी मार्केट दिया। हम लोकल से वोकल से लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का काम
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसलिए अब हम स्वदेशी जन जागरण से जागरण करेंगे कि कोई भी देश भारत को अपने टैरिफ के चलके धमका ना सके। विश्व में सबसे बड़ी मार्केट अगर कोई है, विश्व का सबसे बड़ा बाजार कोई है, सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता मार्केट अगर कोई है तो वो है भारत। भारत को ज़रूरत इतनी नहीं है बाकी देशों की जितनी सब देशों को, विश्व के देशों को भारत के मार्केट की ज़रूरत है। और हमारी भारत में निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में जाती हैं, तो हमारे लिए तो हम तो यही कहेंगे, बापू गांधी के सपने को साकार करो। देश के प्रधानमंत्री आदि ने नरेंद्र मोदी जी के दिखाए मार्ग में चल के स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भड़काओ। सर, यहाँ पे जीएसटी के अधिकारी आए दिन यहाँ पर व्यापारी का शोषण करते हैं, कभी भी याद रखते हैं, और किसी पर जांच के नाम पर यहाँ पर व्यापारी के साथ जो झेलना पड़ रहा है, एक तरह से व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। क्या कहेंगे? मेरे मित्रों, कांग्रेस बैट लाई थी और कांग्रेस ने कहा था कि बैट की कंपनी पूरे देश में एक होगी, परंतु पूरे देश की कंपनी अलग रही, हर स्टेट की अलग रही। उन्हें व्यापारी को धोखा दिया था। समाजवादी पार्टी ने सेल टैक्स के नाम पर धोखा दिया था, तो कांग्रेस ने बैट के नाम पर धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी 8 साल पहले जीएसटी लाई थी, तो हमने हिटलरशाही नहीं रखी, हमने सरलता रखी, हमने 140 करोड़ देवतुल्य जनता का मान रखा, 900 बार संशोधन कर चुके। और देश की लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा और प्रस्ताव दे दिया जीएसटी काउंसिल को। अब जीएसटी भारत में 2 ही होंगी, 2 ही दर होंगी, 18% और 5%, 12%, 28% खत्म होंगी। तो मेरा 140 करोड़ देवतुल्य जनता, मेरा उपभोक्ता, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को संजीवनी मिलेगी, दिवाली बनेगी, दिवाली बदलते पर छूट होगी। ये कौन कर सकता है? ये एक व्यापारी का बेटा ही कर सकता है। और नरेंद्र मोदी छोटे से गांव, गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले के व्यापारी के बेटे हैं, वो दर्द जानते हैं, व्यापारी का दर्द क्या होता है। मेरे छोटे छोटे दुकानदार, परचून का दुकानदार, किराना स्टोर वाला, मेडिकल स्टोर वाला, छोटा कपड़े में व्यवसायी, वो जानते हैं इनका क्या दर्द है। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं, हम छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को का सम्मान करने वाली हमारी पार्टी है। सांगली में कई घटनाएं ऐसी हुई है कि जीएसटी के अधिकारी आते हैं और अनावश्यक रूप से व्यापारी को उत्पीड़न भी करते हैं। देखिए, ये समस्याएं मुझे काफ़ी जिलों में मिली हैं। मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को, चाहे जीएसटी के हों, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी विभाग में, उनको चेतावनी दे देना चाहता हूँ, जो आज भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर मान लें, नहीं तो अपने मन, अपने दिमाग को संतुलित कर लें कि भारतीय जनता पार्टी, वो सोच रहे हैं कि कुछ और होने वाला है। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने वाली है, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2029 में 4 साल बाद, अभी ज़्यादा है, 4थी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। समझ जाएं, अगर मेरे किसी व्यापारी को, मेरे किसी लघु उद्योग कुटीर उद्यमियों को, या मेरे किसी व्यापारी उद्यमियों को परेशान किया, तो मैं अपने नेतृत्व से कह के उनको काला पानी भेजने का काम करवाऊंगा। और ऐसे जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश में अधिकारी मेरे व्यापारी का शोषण करेगा, उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, एक मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर व्यापारी के लिए, क्योंकि व्यापारी का बहुत नुकसान था। यहाँ पर जल भराव की बड़ी समस्या है। देखिए, बरसात इस बार बहुत हुई है, अति बरसात हुई है, और मैं समझता हूँ पिछले 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा बरसात इस बार उत्तर प्रदेश और देश में हुई है। फिर भी अगर कहीं समस्या है, मैं लोकल, अपने यहाँ के लोकल में जो चेयरमैन है उनको मैं कहूँगा, और जो मैं देखूँगा नेतृत्व में आपकी बात को पहुँचाऊँगा। देखिए, मैं किसी संत के विषय में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूँ, भारत की मेरी माताएं, भारत की मेरी बहनें, भारत की मेरी बच्चियाँ आज भी संस्कार को मानती हैं। पश्चिमी लिबास भारत में अभी उतना नहीं आया है। संत और महात्मा जी ने किस उद्देश्य से कहा है, ये उनका मन, उनका दिमाग जानता होगा, पर मुझे अपने भारत की बेटी पर आज भी भरोसा है। मेरे भारत की बेटी चांद पर पहुंच चुकी है। मेरे भारत की बेटी आज हवाई जहाज चलाती है। मेरे भारत की बेटी आज
140 देवकुल्य जनता की रक्षा के लिए सेना में है। मेरे भारत की बेटी लघु उद्योग कुटीर उद्योग चलाती है। मेरे भारत की बेटी डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS है। तो हर बच्ची को ये कहना किसी संत का धर्म नहीं बनता। उनका कहना है कि कुछ सीखो कहा है। मैं कह रहा हूँ किसी भी संत का धर्म नहीं बनता। भारत की नारी, भारत की बच्ची, भारत की बेटी मेरे लिए देवतुल्य है। संत महोदय को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये गलत कहा है।